तो ये बेसबॉल रूल का ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। तो पहले में जैसे मैंने बेसिक नॉलेज बता दिया था, अगर आपको नॉलेज है तो आप यहाँ से देखो, नहीं तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट से, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैं अभी सिर्फ बैटर के बारे में, यानी कि क्रिकेट में बैट्समैन बोलते हैं तो बेसबॉल में बैटर बोलते हैं, सिर्फ इसी के बारे में कवर करूँगा। कैसे रन करते हैं, कैसे आउट होता है, ठीक है, और किस टाइप से, ठीक है, ये स्कोर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये स्कोर किस टाइप से करते हैं। तो स्कोर करने के लिए गाइस इस पर यहाँ पर क्या होते हैं कि 3 टाइप से स्कोर किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग मैं ड्रीम 11 बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि स्कोर करने के लिए क्या होते हैं कि एक स्कोर कैसे कंप्लीट होता है, 2 तरीका होता है। या तो गाइस बैट्समैन क्या करे कि यहाँ से डायरेक्ट वो होम रन मार ले, यानी कि बाहर मारे गेंद, इसके बाहर। देखिए गाइस, कभी बैट्समैन मार के अगर मानो इसका गेंद इधर चला गया, उन्होंने हिट किया, मानो गेंद इधर चल गया, ये जो लाइन है ना, ये लाइन से बाहर जाने पे क्या होता है कि वो फाउल कहलाता है, ठीक है। तो इस पर आउट नहीं होते हैं, जब तक फाउल जाता रहेगा तब तक वो बैटिंग करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। और गाइस यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, तो यहाँ पे बाहर नहीं मारना चाहिए, वो सीधा इसके बाहर मार दे तो वो एक होम रन होता है। होम रन कैसे होता है, तो होम रन के लिए क्या होता है कि जब ये बाहर मार देते हैं तो वो जो फर्स्ट होम बेस से क्या करते हैं कि होम बेस से यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और उसका इनिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वो सीरीज से बैटिंग लाइनअप होती है, वो उतरते उतरते फिर दोबारा करेंगे। लेकिन एक इनिंग में क्या होता है कि जब तक 3 बैट्समैन नहीं आउट होगा तब तक एक एक बैट्समैन आता जाएगा। मानो उसने स्कोर किया, कोई यहाँ पहुँच गया, यहाँ वाला बैट्समैन यहाँ पहुँच गया, और इसी तरह से नया बैट्समैन आते रहता है। ऐसा एक इसमें कंडीशन होता है, जब तक 3 बैट्समैन नहीं आउट होता तब तक एक इनिंग ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये तो होम रन आपको पता चल गया। होम रन के लिए ड्रीम 11 पर डायरेक्ट आपको कितना मिलते हैं, 12 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई मैं बताता हूँ, ठीक है। आरबीआई क्या होते हैं कि आरबीआई कब मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम को गाइस आरबीआई का नॉलेज होगा, मैं ये लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मानो कोई बैट्समैन है, ठीक है, मानो फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुआ एकदम सबसे फर्स्ट इनिंग, तो ये बेस, सेकेंड बेस, थर्ड बेस तो खाली रहते हैं, है कि नहीं। तो मानो इसने सिंगल लिया, यहाँ पहुँच गया। अब मानो कोई दूसरा बैट्समैन उतरा, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना गाइस। आरबीआई के बारे में आपको बता दूं, शायद ही कोई आपको अच्छे से बताए। अब मानो यहाँ पे एक सिंगल लेके एक फर्स्ट बेस पर पहुँच गए। अब यहाँ पे मानो कोई बैट्समैन उतरा, अब इसने भी हिट किया, मानो गेंद उसने यहाँ मारी, यहाँ से फील्डर आया, गेंद को पकड़ रहा। अब वो क्या करेगा, वो भी सिंगल लेगा, लेकिन यहाँ का जो बैट्समैन है वो भी तो दौड़ के इस बेस पर पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ का जो बैटर है वो भी तो इस बेस को पहुँचेगा। तो मानो गैस इसने सिंगल लिया, और यहाँ वाला जो फर्स्ट बेस पर जो खिलाड़ी थे वो सेकंड पर सक्सेसफुली कंप्लीट पहुँच गए। तो इसको तो एक सिंगल मिलेगा ही, सिंगल का 4 पॉइंट तो मिलेगा ही। लेकिन इसने इतना अच्छा गेंद मारा कि जो फर्स्ट बेस वाले था बैट्समैन, जो सेकंड पर पहुँच गया, मतलब बिना आउट हुए, बिना कोई एरर के, तो उसके लिए क्या होता है कि एक आरबीआई काउंट किया जाता है, ठीक है। अब देखो गाइस, पहला चीज़ एक आरबीआई। अगर मानो गाइस उसने बहुत दूर मारा था और डायरेक्ट उसने डबल ले लिया, तो अब फिर से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ गंदा हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मानो कि बैट्समैन ने मारा, ठीक है, बैटर ने मारा, यहाँ पहुँचा गेंद, और उसने डायरेक्ट जो फर्स्ट पर यहाँ पे था एक खिलाड़ी सिंगल लेके, नया खिलाड़ी आया, उसने मानो उसने डबल लिया, तो वो मानो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। और यहाँ जो फर्स्ट पे शुरू में जो सिंगल लिया था ये भी गाइस यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो कितना इन्होंने बेस कंप्लीट किया, 1 2। मानो और इसमें ये आउट नहीं होता है, तब फिर क्या होता है, तो उसके लिए उसको 2 आरबीआई काउंट होते हैं, ठीक है। तो आपको आरबीआई समझ में आएगा, और एक आरबीआई का डायरेक्ट आपको ड्रीम 11 में 3 पॉइंट मिलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, आरबीआई। अब मानो गाइस कि यहाँ पे एक बैट्समैन था, सिंगल लिया, यहाँ पहुँचा, और मानो कि फिर यहाँ पे एक बैट्समैन आया, मानो उसने भी सिंगल लिया, तो ये बैट्समैन यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे जो था सिंगल यहाँ पहुँच गया। अब मानो एक तीसरा बैट्समैन है, तीसरा बैट्समैन उतरा, अभी तक मानो आउट नहीं हुआ, उसने मारा गेंद को, ठीक है। और मानो क्या होगा कि इसने भी सिंगल लिया, तो ये क्या होंगे कि ये वाला यहाँ जाएंगे, ये वाला यहाँ जाएंगे, और जो ये जिसने मारा ये यहाँ जाएंगे। तो और मानो इस बीच में मानो कोई भी आउट नहीं हुआ, ठीक है। आउट कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। 3 टाइप से आउट होते हैं गाइस, ठीक है, 3-4 टाइप से हैं इसके। तो क्या होंगे कि एक देखो, तो इसमें 2 बैट्समैन ने अपना बेस रोटेट कर लिया, तो उसको 2 आरबीआई मिलेंगे। किसको मिलेंगे, जो बैट्समैन ने
मारा, ठीक है। इनको कुछ नहीं मिलता बेस कंप्लीट करने का, मानो सिंगल ले लिया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पे आने तक अभी तक इसको पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट कब मिलेगा? मानो कि अब जो यहाँ पे बैट्समैन था इसने भी मानो एक सिंगल लिया और ये यहाँ पे कंप्लीट पहुँच गया, तो इसको कहते हैं एक स्कोर करना होता है, ये एक रन बोला जाता है, एक रन कंप्लीट करना। और उस पर क्या हो जाएगा कि बोर्ड में तब जाके क्या हो जाएगा कि एक इधर प्लस हो जाएगा, मानो जिस भी टीम का उसका 1 प्लस हो जाएगा या फिर 2 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये होते हैं तरीके इसके। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए आउट कैसे होता है, ठीक है। तो रन किस टाइप से बनते हैं ये आपको पता चल गया, आरबीआई कैसे बनता है ये पता चल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ एक दो चीज़, एक स्टोलन बेस होता है, ठीक है। स्टोलन बेस के भी बारे में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आउट के बारे में बता देता हूँ कि आउट पिचर कैसे करते हैं। तो देखिए आउट के बारे में मैं आपको बताता हूँ गाइस। ये आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है, ठीक है, और पीछे एम्पायर खड़ा होता है, यहाँ से बैटर बैटिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पिचर है, देखिए बॉल का इसमें लिमिट नहीं होता, जब तक 3 बैट्समैन आउट नहीं होगा तब तक पिचर पिचिंग करते रहेगा, यानी बॉलिंग करते रहेगा। अब ये जो आपको रेक्टेंगल एंड का दिख रहा, अब मानो एक गेंद उसने फेंका, डायरेक्ट इसके अंदर गया, इसके अंदर से पार हुआ, फिर दूसरा गेंद फेंका, इसके अंदर पार हुआ, बैट्समैन इसे बीट खा जा रहा, ठीक है, यानी कि टच नहीं कर पा रहा। फिर मानो गैस इसने यहाँ पे फेंका, तो क्या हो गया कि लगातार 3 गेंद ये स्ट्राइक जोन के अंदर, इसे बोलते हैं स्ट्राइक जोन के अंदर फेंका और बैट्समैन ने इसे मिस कर दिया। ज़रूरी नहीं हो कि सीक्वेंस में हो, मानो कि एक उसने बाहर फेंका, फिर एक अंदर फेंका, मानो उसने बाहर फेंका, फिर एक अंदर फेंका, ठीक है, तो उसे कहते हैं गैस स्ट्राइक आउट। तो लगातार 3 डॉट होने पर क्या होते हैं कि बैट्समैन आउट हो जाता है, और स्ट्राइक आउट का पिचर को डायरेक्ट 2 पॉइंट मिलते हैं ड्रीम 11 पर, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्राइक आउट है। अब गैस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और कैसे किस टाइप से आउट होते हैं। अब गैस जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें इनफील्ड आउटफील्ड होते हैं। अब मानो गैस कैच आउट कैसे होता है, जैसे मानो यहाँ पे बाहर 3 फील्डर और अंदर में क्या होता है 4 फील्डर, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि मानो यहाँ से बैट्समैन ने मारा, कोई कैच ले लिया तो वो कैच आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैस यहाँ का अगर मानो फर्स्ट बेस सेकंड बेस और पहले भी अगर बैट्समैन भी होगा तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सभी मतलब कोई रन ही नहीं काउंट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक रन आउट होता है। तो रन आउट इसमें खास बात है। रन आउट देखिए कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि मानो यहाँ से पिचर पिचिंग किया, यानी गेंद फेंका, बैट्समैन ने मानो गेंद को मारा और यहाँ पे कोई फील्डर था पकड़ लिया। अब वो क्या करेगा, बैट को फेंकेगा और इस बेस पर जाने की कोशिश करेगा। इसी बीच क्या होता है, और ये प्लेट को छूने का नियम होता है। और यहाँ पे फील्डर का क्या नियम होता है कि फील्डर वो प्लेट पर अपना पैर रख के वो गेंद को पकड़ ले। यहाँ का फील्डर मानो गेंद को पकड़ेगा, अगर गेंद को पकड़ा और उसने बेस को टच कर लिया, ये जो बैट्समैन है, बैट्समैन से पहले, ठीक है, बैट्समैन से पहले गैस अगर मानो इसने बेस पर पहुंचने से पहले इसने अपने बेस पर प्लेट रख, ये जो यहाँ पे प्लेट लगे होते हैं, ठीक है, तो इस प्लेट पर रख के इसने कैच ले लिया पहुंचने से पहले, तो क्या हो जाएंगे कि वो आउट हो जाते। इसी टाइप से रन आउट होते हैं गाइस, ठीक है। तो रन आउट इस टाइप से होता है, बेस को ये जो प्लेट लगे होते हैं वाइट उसको टच करने का नियम रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टोलन बेस मैं आपको बताता हूँ। स्टोलन बेस क्या होता है, स्टोलन बेस बहुत ही मज़ेदार है। इस पर ड्रीम 11 में डायरेक्ट आप 8 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट 8 पॉइंट मिलते हैं। तो कैसे मिलता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टोलन बेस होम बेस से नहीं होता, ठीक है, शायद ही कोई आपको बताए, ये मैं आपको बता देता हूँ लिख कर, ठीक है। स्टोलन बेस कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। मानो कि कोई भी इनिंग है, एक बैट्समैन आया, बैटर आया और उसने स्कोर करा, ठीक है, और वो सिंगल लिया, मानो यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं बताता हूँ गाइस, मानो उसने सिंगल लिया, यहाँ पहुँच गया। अब क्या होगा कि नया बैट्समैन उतरेगा और पिचर क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है, पिचर जैसे ही बॉलिंग एक्शन में होता है, ठीक है, एट द टाइम क्या होते हैं कि मानो उसने गेंद यहाँ फेंका, अब फेंकने के ही दौरान क्या हुआ कि मानो इस बेस से वो इस बेस पर पहुँच गए, ठीक है, बिना कोई आउट के। अब देखेगा कैचर देखेगा कि अरे यार ये तो भाग रहा है अपना बेस से, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ पे इनफील्ड में खिलाड़ी होते हैं उसको गेंद फेंकते हैं ताकि तुम इसको आउट कर दो, ठीक है। लेकिन गाइस क्या होता है कि कभी कभी वो इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं और आउट नहीं हो पाते हैं, वो बेस को टच कर लेता है फील्डर के टच करने से पहले। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे कहते हैं स्टोलन बेस, यानी कि इसे स्टोलन बेस कहते हैं गाइस, जिस पर ड्रीम 11 में डायरेक्ट 8 पॉइंट मिला। अगर गाइस मानो उसने स्टोलन बेस कर यहाँ पहुँच गया तो 1 रन तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो लोग स्टोलन बेस करते हैं, ठीक है।
तो स्टोलन बेस में क्या होता है ना कि फुर्तीले टाइप के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सभी स्टोलन बेस करते हैं। मानो जैसे ही पिचर गेंद फेंकने के मूड में है, तैसे कभी कभी पिचर क्या करते हैं कि गेंद यहाँ फेंकने की जगह इनफील्डर को फेंक देते हैं ताकि वो इसको आउट कर सके। तो स्टोलन बेस आपको समझ में आ गया गाइस, आउट किस टाइप से होता है बैट्समैन, आपको ये पता चल गया। और देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट भी बता दिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मानो सिंगल डबल ट्रिपल के बारे में बताता हूँ। मानो उसने एक गेंद यहाँ मारी और वो एक सिंगल लिया, सक्सेसफुल लिया सिंगल, आउट नहीं हुए, तो इस पर ड्रीम 11 में 4 पॉइंट। मानो गाइस अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, मानो यहाँ से उसने बैटिंग करी, बैटिंग करने के बाद क्या हुआ कि मानो उसने इतना दूर मारा गेंद कि वो डायरेक्ट ये भी बेस छुआ और ये भी बेस छुआ, तो इसे बोलते हैं डबल। डबल पे डायरेक्ट मिलते हैं आपको ड्रीम 11 में 6 पॉइंट। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मानो उसने मारा, मानो बहुत दूर और दूर मारा, या फिर फील्डर मानो मिस कर गए, तो वो मानो यहाँ दौड़ा, यहाँ दौड़ा, यहाँ दौड़ा, लगातार एक बार में ट्रिपल यानी कि 3 बेस कंप्लीट कर लिया। तो अभी होम बेस नहीं हुआ, ठीक है, होम पर तो डायरेक्ट गाइस और सॉरी मानो कि अभी होम बेस नहीं हुआ है, तो यहाँ पहुँचा तो उसको 3 ट्रिपल बोलते। तो ट्रिपल के लिए ड्रीम 11 में डायरेक्ट आपको 10 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि होम रन से मात्र 2 रन कम, होम रन का 12 पॉइंट मिलता है। अब गाइस मानो कि यहाँ पहुँचा और जैसे ही मानो कोई और एक बैट्समैन आया, उसने भी सिंगल लिया और ये यहाँ पहुँच गया, तो इनका बैटिंग ख़त्म और इन्होंने एक स्कोर कर लिया, उसका भी आपको ड्रीम 11 में अलग से 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इसका अलग से आपको 3 पॉइंट मिलते हैं गाइस, और ट्रिपल इसने किया तो 10 पॉइंट यानी कि 13 पॉइंट आपको इससे मिला, ठीक है। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया सिंगल डबल ट्रिपल बैट्समैन किस टाइप से रन करते हैं, किस टाइप से आउट होते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पिचर के बारे में स्पेशली, ठीक है, पिचर के जितने भी स्टैट्स होते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मैं ड्रीम 11 कवर कर रहा हूँ। अगर गाइस मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख लेना और इसके बाद आगे वाला वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूँ।